गर्व से नहीं कह सकता, मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान जाने के बाद खून खौलाता है। 21 सितंबर 2020 को मेरी पहली गिरफ्तारी हुई थी आपकी सरकार में। मानी जी, मैं जेल गया था 22 लोगों के साथ। मेरे साथ जेल गए कई साथी यहाँ बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, किसी मेरे साथ जेल काटे थे। तब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। कितना पैसा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को। बार बार समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता, कई नेता चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भाजपा का पोषित एजेंडा है। अरे धर्म की बात करना, अपने आराध्य की बात करना क्या भाजपा का एजेंडा हो सकता है कभी? आप यादवों को मुसलमान बनाने की राह पे ले जा रहे हैं क्या? यही क्या हमारा? जिन मुगलों से हम लड़ते हैं, जिन अंग्रेजों से हम लड़ते हैं, जिन औरंगजेब, बाबर, अकबर से लड़ते हैं, हम लोग यादवों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, उनकी गुलामी करना चाहते हैं। हमसे हम लोग नहीं कर सकते। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। आप लोगों को अगर अपने गौरव को, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करना, उसको जिंदा रखना है, तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाइए। जाने के बाद जब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के उस परिसर पे खड़े होंगे जहां आपको दिखेगा कि यदुवंशियों के माथे पे मुसलमानों का जूता रखा। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूं। ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये बात हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के मान सम्मान स्वाभिमान की है। अगर जब श्री कृष्ण का ही सम्मान नहीं रहेगा तो तुम यादवों का क्या सम्मान? कौन पूछेगा तुम्हें? आप जैसे डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि आपके दल से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आप जब अपनी संख्या बल बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तभी आपकी हिस्सेदारी भागीदारी संभव है। हम लोग एक दिन रात में 12 बजे आपके पास आए थे, शायद आप भूल गए होंगे, हम लोग आप न याद रहा हो। हम लोगों ने 12 बजे आपसे मिलने का प्रयास किया था, 2 मिनट वेट करना पड़ा, तीसरे मिनट में आप अंदर से निकल के आ गए। कौन नेता मिलेगा? वो भी इस सरकार में डिप्टी सीएम रैंक का नेता। और आपको पूरा धन्यवाद कि आपने मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। और मैं फिर कहूंगा कि यादवों का मान सम्मान स्वाभिमान श्री कृष्ण है, एक कार्यालय और एक दल की गुलामी नहीं है। और इसी के साथ मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जन्मस्थान का प्रकरण चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है, तो उस पर बहुत ज्यादा बात करना ठीक नहीं, चूंकि वो न्यायालय का मामला है। फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा और एक हमारा मांग है हमारे समाज की तरफ से, जो भी साथी श्री कृष्ण जन्मस्थान के समर्थन चाहते हैं, कि श्री कृष्ण जन्मस्थान का प्रकरण चूंकि ट्रांसफर होकर मथुरा से उच्च न्यायालय इलाहाबाद आ गया है, और अब आपके एक विवेकाधिकार आपके कार्य क्षेत्र में कि आप उसकी एक स्पेशल कोर्ट बनवा दें और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में चले। क्योंकि हम लोग सर्व समाज को लेकर बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप उस युग को दोहरा सकते हैं जब दादा श्री परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। आप आदरणीय जी के रूप में, आदरणीय जी के स्वरूप में उस युग को दोहरा लीजिए, उस युग को दोहरा लीजिए और आशीर्वाद लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपके सरकार के सहयोग से हम लोग श्री कृष्ण जन्मस्थान को मुक्त करा सकते हैं। पुनः आपसे आग्रह करूंगा, यादवों को मुसलमान बनने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।